बांग्लादेश T20I वर्ल्ड कप से बाहर। ये वाली खबर वैसे भी भाई लोगों लीग स्टेज के बाद आनी ही थी। वैसे भी इन लोगों ने थोड़ा सा जल्दी निकलना होता है, लेकिन इस बारी और ज्यादा जल्दी निकल गए। पहले ये वर्ल्ड कप खेलते थे, अब ये देखेंगे। ऑफिशियल हो चुका है भाई लोगों कंगलुओं का। वंस कंगलू ऑलवेज कंगलू। बट कंगलू के लिए एक तारीफ है, उन्होंने एक स्टैंड लिया। उसके बाद बड़ा कटोरा उछला है। बड़े कटोरे ने छोटे कटोरे का कहा है भाई देख भाई देख, तेरे साथ गलत हुआ, जाती हुई है। तेरे कटोरे में 2-4 रुपए थे, वो भी उठा लिए इन लोगों ने, आईसीसी वालों ने, डी आईसीसी ने। लेकिन नाजरीन साकरीन लग चुकी है। नाजरीन साकरीन पे देखिए, साकरीन पे ये खबरें आ चुकी हैं कि अब बड़ा कटोरा भी बायकॉट करेगा ये पोर की। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी का। वीडियो को लाइक कर देना, अगर पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, बार बार आते हो तो लाइक कर देना। अगर पुराने हो तो लाइक कर दो, और अगर बहुत ही नए हो, एकदम ताजे करारे हो, बिल्कुल मतलब एकदम ताजे, मतलब एकदम नया नया यहां आए हो भाई लोगों, तो फिर सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना, ठीक है भाई लोगों। आज हम बात करेंगे, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूं भाई लोगों सबसे पहले यहां पे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू में जरा सहमति असहमति दर्शा देना। जो सहमत है वो ऐसे करेंगे, जो असहमत है मतलब जो डिसएग्री है वो ऐसे करेंगे, ठीक है। खबर आई है कि हो सकता है कि पाकिस्तान, ये ट्रॉफी चोर, आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले, 70 सीसी की बाइक से दुनिया से आगे निकल जाने का हुंकार भरने वाले, समझ नहीं आता लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है, खाने को आटा नहीं है, चलाने को डाटा नहीं है, पहनने को दूसरा पजामा नहीं, बारिश से अगले दिन कहीं जा नहीं पाते भाई। इस वजह से नहीं कि कीचड़ हो गया है, इस वजह से क्योंकि जो पहले वाला पजामा था वो अभी तक सूखा नहीं है भाई। नेचर लवर लोग है ना भाई, अगर धूप निकलेगी तो सूखेगा, नहीं तो नहीं सूखेगा, तो अपना पकड़ के बैठे रहेंगे बाहर, मतलब घर में बैठे रहेंगे कि हम नहीं निकलेंगे। इन लोगों ने कहा है कि हम, हमारा भाई, हमारा प्यारा दुलारा लल्ला मुन्ना, उसको डी आईसीसी ने बाहर कर दिया है, उसके साथ जाती हुई है बांग्लादेश के साथ। तो अब इन्होंने कहा भाई लोगों कि हम भी बायकॉट कर सकते हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहां है? वो कहीं गए होंगे भाई कटोरा लेके कहीं। वो पता ही है तुम लोगों को कैसे क्या करके आते हैं उस तरीके से। इनका क्या सिस्टम रहता है भाई बाहर जाके, इनका ये रहता है कि जैसे मान लो भीख ले ली किसी से, पैसा ले लिया। अब होता क्या भाई लोगों, देखो हमारे जो कई बारी एरिया में ऐसे दुकानें होती हैं, लाला जी की दुकान, किराने की दुकान होती है भाई, पुराने वाला पैसा दे जाओ और नए वाला सामान ले जाओ। इनका ऐसा होता है कि इन्होंने मान लो पैसा ले लिया, कर्जा वर्जा ले लिया, पहले वाला देता नहीं है, दूसरे वाला जाके कहते हैं देखिए हमारे साथ जाति हो रही है, भारत ने जाति करी है, उनके कुछ लोग आए थे, हमारा मुंह रिप्टी आके चले गए, हमें बचाओ। तो इस चक्कर में इमोशनली उनको कर करा के, क्योंकि धर्म का हवाला देके भाई लोगों ये फिर वहां से पैसा ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं। फिर उसके बाद भाई बंदा फिर दोबारा इनसे कर्जा मांगता है कि भाई दे दो, हमने वापस दे दो भाई, तुम्हें पैसा दिया था। फिर ये भाई सीधी पॉइंट खोल के खड़े हो जाते हैं कि हम पे तो है नहीं, जो है ले लो। वो कह रहे भग तेरी चले जाए, दबा हो जाए यहाँ से, इसको 2-4 10-10 20 रुपया दो, इसको दबा करो यहाँ से। तो ये इनकी भाई लोगों की टेक्निक रहती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज बात होगी बायकॉट की नहीं, बॉयकॉटा बोलते हैं। पहली बात तो ये पोइर की, इनको ये बॉयकॉट की स्पेलिंग, बायकॉट की स्पेलिंग, ये बायकॉट की स्पेलिंग इनको पहले को चैंपियन ट्रॉफी में पता लगी थी कि कैसी होती है, ठीक है। ये इसको इनको नहीं पता था उससे पहले, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा चीजें चल रही थी, भारत ने कहा कि हम नहीं आ रहे वहां पे, तब इनको पता लगी थी ये चीजें। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं खबरों को लेकर, क्या खबर है, क्या स्टेटमेंट आई है ये ट्रॉफी चोर की, मोहसिन नकवी की, मैं ये बता देता हूं। बांग्लादेश तो भाई स्टैंड ले गया, भले ही फुद्दू स्टैंड लिया था, अब करो भाई ऐसे और ऐसे, एग्री ऐसे, डिसएग्री ऐसे। बांग्लादेश तो जो भी था, जैसा भी था, जितने भी जोगा था भाई, वो स्टैंड ले गया। और मैंने ये अप्रिशिएट भी किया था उस दिन की, यार जो भी था यार भाई स्टैंड ले गए यार भाई आखिरी तक। मतलब उनको ये था कि मैं चला जाऊंगा डी आईसीसी, तो जा रहे, मैं सच में चला जाता, जाता नहीं जाता है। उनके साथ करा ऐसा गया, उनको ये था कि मनाएगा कोई। और कई बार ऐसा होता है जब कोई रूठ जाता है और सामने वाला ये एक्सपेक्ट करता है ये मना लेगा, वो जब नहीं मनाता फिर वो ऐसे देखता है, नहीं आ रहा का कोई पीछे, देखिए पीछे आ रहा है कि कोई, वो ऐसे करता है। फिर वो तो स्टैंड लेके भाई, मैं आपको चैलेंज देके कह सकता हूं, चैलेंज देके कह सकता हूं, इस खबर में कोई दम नहीं है, ये बायकॉट नहीं कर सकते, मैं आपको दावा करके कह सकता हूं। एक ही मैच में T20 के हर्षित राणा बल्ले से सेंचुरी मार देगा, इसमें सहमति ले लूंगा, मैं सहमत हो जाऊंगा। लेकिन ये पोरकी, ये बड़ा कटोरा, ये अरे भाई इनकी अभी आता हूं ना मैं हकीकत पे, ये बायकॉट करेंगे, अरे सवाल ही नहीं पैदा होता है। आखिरकार इन्होंने ऐसा कहा क्यों है? अब एग्जांपल, एक स्टोरी बताऊंगा भाई लोगों, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो बांग्लादेश के इनके भाई हैं, क्योंकि इनका ऐसा रहता है भाई कि जैसे मैंने एक बारी जावेद मियां दाद के बारे में भी कहा था ना, उन्होंने एक बारी ऐसे कहा था कि भाई वो भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, तो मुस्लिम भाई, वो इनका ऐसा रहता है भाई। लेकिन हमारे साथ क्या रहता है भाई, देखो चाहे कोई किसी भी धर्म से हो, अगर वो बंदा ठीक है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। हमारी दिक्कत क्या होती है हिंदुस्तानी की, बंदा नीच हरकतें कर रहा है तो ही वो नीच कहलाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। इन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि देखो इन्होंने पीछे से पंप मारे थे कंगलुओं के, है पीछे मत हटियो, शाबाश खींच के रखम, इन्होंने ऐसा ही करा।
वो होते नहीं, कुछ यार दोस्त होते हैं, कुछ तुम्हारे हरामी होते हैं, भाई तू नौकरी के लिए नहीं बना है, तो तेरे में टैलेंट है अपना कुछ करने का, अच्छी भली नौकरी, उसको अच्छा भला उसका कट कटा के कुछ पैसा वैसा मिलता है, बढ़िया काम चल रहा था, गाड़ी वाड़ी भी अच्छी चला रहा था, भैंस के चढ़ा चढ़ा के पंप मार मार के नौकरी छड़वा दी, उसका जो अपना काम है वो टैलेंट निकल नहीं रहा क्योंकि चल नहीं रहा है। फिर उसके बाद आदमी बोलता है भाई नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी, ये वो वाला हिसाब किताब किया इन्होंने पोरकियों ने कंगलुओं के साथ। तो भाई इन्होंने पंप मार मार के कंगलुओं को इन्होंने करवा दिया बाहर ऑलमोस्ट। इनको यह था हमारे साथ एक क्रिकेट बोर्ड और खड़ा हो जाएगा, क्रिकेट, तो फिर हमारी जो बात है ना वजन आ जाएगा, और फिर बीसीसीआई को आईसीसी अपने आप ही घेर लेगा और आईसीसी भी घेर जाएगी, तो उनके पास कोई ऑप्शन होगा नहीं, मतलब उस तरीके से, ठीक है। ये बस वही भागदौड़ है, क्योंकि उधर से कंगलुओं ने कहा होगा तुम्हारी ऐसे बीएसडी वालों इनको गाली लिख लिख के भेजी होंगी बांग्लादेशियों ने, भाई तुम्हारे चक्कर में भिखारी हो, बोल तो देते कम से कम, तुम भी साथी हो, तुम्हारे चक्कर में पिल गए हम, आखिरी में हो सकता है मना ही कर देते कि ठीक है भाई आ रहे हैं। अबे 250 करो तो कहीं करो, उनका तो वो तो इतने कर्ज में आएंगे, तो अगले 5-10 साल में निकलेंगे उस कर्जे से, इतना फाइन वाइन लगेगा उनके ऊपर। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये भाग दौड़ कर रहे हैं वो वाली की, देख भाई मैं भी कोशिश तो कर रहा हूं भाई, आखिर ये पता क्या करेंगे, मेरी बात सुनो ध्यान सुनो, ये अगले 4-5 दिन सबका फुद्दू काट के रखेंगे, नहीं आ रहे नहीं आ रहे आ रहे नहीं आ रहे आ रहे नहीं आ रहे आ रहे नहीं आ रहे, आखिर में कहते आ रहे हैं हम तो। क्योंकि इससे पहले एक इंसिडेंट बताता हूं भाई लोगों, अब आ जाओ इनका रियल इंसिडेंट बाइकआउट करने का, और मैं लेट्स लाव गाइज, लेकिन अब्बू इन सब के चक्कर में मैं तो खुद टी जा रही हूं ना। गरीब जो है ना, इस वजह से गरीब नहीं है कि उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं होगा, वो इस वजह से गरीब है क्योंकि उसकी करतूत ऐसी है भाई लोग, अपनी हरकतों के कारण गरीब है, एक्चुअली ये बात सच है भाई लोग। अबे वो कंगलू बेवकूफ, चलो फिर भी यार उन्होंने स्टैंड लिया, अच्छी बात है यार, जो भी था जैसा भी था स्टैंड लिया उन्होंने। ये अबे 2-4 रुपये, तो मैंने कल ही इनका भाई 10 किलो आटा करवाया था, 1 किलो गुड़ करवाया था, और मैंने सरफ भी इनका 2 किलो करवाया था, और साबुन की टिकिया 4 किलो करवाई थी, इस वजह से कि इनकी बहुत गंदी होने वाली है। और यार देखो जिनके अल्ले पल्ले क्रिकेट होती है ना, टैलेंट होता है, वो ऐसी करतूत नहीं करते होते। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इंडिया भाई लोगों, टैलेंट वर्सेस टैलेंट समझना आप तुम लोग इस चीज को जरा। इंडिया के अंदर टैलेंट था, इंडियन टीम में दम था, टैलेंट का भी दम है, वैसे भी दम है, क्रिकेट बोर्ड भी भाई लोगों अमीर है, वो सारी चीजें, हालांकि हम नहीं स्टैंड ले पाए इस चीज का, हाथ नहीं मिलाएंगे लेकिन क्रिकेट खेलेंगे, ये सबसे फुद्दू बात थी। पर इसमें प्लेयरों को डाल दिया गया, बट चलो प्लेयरों की गलती नहीं थी भाई, क्योंकि उनको मजबूर कर दिया भाई, क्या करें। लेकिन देखो बांग्लादेश ने भी, प्लेयरों ने भी अपने प्लेयर के लिए कितना बड़ा स्टैंड ले लिया टाइप उस तरीके से, तो उन्होंने स्टैंड लिया। इंडिया के अंदर दम था, चैंपियन ट्रॉफी जहां कहा वहां खेला, बस खेला और जीता, तो ये उस चक्कर में थे। अब मैं आपको बता रहा था इनका रियल जो औकात है बाइकआउट करने की, वो समझो तुम कि क्या है। ये बाइकआउट करेंगे, अब ये ट्रॉफी चोर ये बाइकआउट करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत ही शातिर और बहुत ही समझदार और बहुत ही चालाक चोर है भाई साहब। ये यूं ट्रॉफी लेके निकला वहां से, हम लोग एशिया कप जीते थे भाई, ये ट्रॉफी चोर लेगा, ये चोर अभी तक चोरी करके साइकिल वाला लॉक लगा के रखा हुआ इसने उस ट्रॉफी के, मतलब जहां रखी हुई है साइकिल वाला लॉक लगा रखा है इसने, उसमें जो पासवर्ड है मैं बता रहा हूं, जाके खोल 0420, सच्ची बता रहा हूं भाई। इन भिखारियों से एक मैच नहीं बायकॉट हुआ था अभी एशिया कप में, कौन सी टीम के खिलाफ मैच था वो, अरे यही थी मेरे ख्याल यूएई वगैरह कुछ ऐसी टीम थी। हुआ क्या था, वो इंपायर नहीं था थर्ड इंपायर एंडी, भाई साहब वो एंडी बंदा है, वो क्या हुआ, इंडिया ने हाथ वाथ नहीं मिलाया। एक्चुअली उस दिन क्या था, सूर्य कुमार यादव का, यूएई थी उस दिन, सूर्य कुमार यादव का बर्थडे था भाई, इनका निशाना था सूर्य कुमार यादव का केक के ऊपर, ये केक चुरा के भागने के चक्कर में थे। हुआ क्या भाई लोगों, इंडिया मैच जीत गई, मैच जीतने के बाद हमारे प्लेयर क्या फटाफट भागे उधर ड्रेसिंग रूम की तरफ, और ड्रेसिंग रूम की तरफ भाई इशारा किया हमारे लड़कों ने कि भाई जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करो, हमारे लड़कों ने कुंडी लगा ली अंदर से। बताया जा रहा है कि वहां पे भाई लोगों वो थी, तो केक रखा हुआ था महंगी क्वालिटी का, बढ़िया, क्योंकि प्लेयरों की सेहत को देखते हुए अच्छा केक बनाना पड़ता है, तो वहां पे केक रखा हुआ था, और उधर भाई हार्दिक पांड्या की बहुत बड़ी बड़ी भाई मतलब अमाउंट की घड़ियां भी थी वहां पे उस तरीके से। तो हमें दोनों तीनों चीजें बचानी थी, तो हमारे लड़कों ने क्या किया, कुंडी लगा ली, ये बहुत हर्ट हो गए। इन्होंने कहा कि ये मैच रेफरी ने ऐसा कहा, होने दिया, इन्होंने फिर आगे चल के कहा हम तो बाइकआउट ही कर देंगे, हम तो खेलेंगे ही नहीं। और इसके बाद और भी बहुत करतूतें हुई थी, वो इशारे विशारे हुए और वो सारा फिर फाइन में बहुत कुछ हुआ था उसमें। तो इनसे एक यार ये यूएई का मैच नहीं बाइकआउट कर पाए थे, होटल से 1 घंटा लेट निकले थे भाई ये लोग, तो ये बिल्कुल बाइकआउट नहीं कर सकते, इस चीज की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। और एक और मैं यहां पे दावा कर दूं भाई लोगों, अगर ये बाइकआउट कर दें वर्ल्ड कप को, चलो एक बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं भाई लोगों, अगर ये T20 वर्ल्ड कप को ये बाइकआउट कर दें, इनकी एप्रिसिएशन में एक वीडियो डालेगा,
वीडियो डालेगा इनकी एप्रिसिएशन में अपनी जिंदगी में पहली बार, कहूंगा कि भाई गूदा दिखाया, अरे कुछ नहीं, ये थूक के चाटने के एक्सपर्ट हैं ये पोर की, ये बिल्कुल बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट करेंगे ये, अबे 150 रुपए के लिए ये तुम्हारी छत पे नाच के जाएगी बबरोरी, इनके जो सुपरस्टार। होता क्या भाई, ये पाकिस्तान में मैच खेलते हैं, वहां मैच खत्म होता है, वो रिजवान वो हबड़ दबड़ वो अंग्रेजी का प्रोफेसर इनका हबड़ सब लेकर श्रीलंका सुपर हेलीकॉप्टर लेता है, हेलीकॉप्टर में बैठ कर श्रीलंका में उतरता है, मैच से कुछ घंटे पहले पहुंचता है। और इनके यहाँ पे भी ऐसे सिकंदर रजा टाइप प्लेयर पहुंचते हैं आके, तो वो ऐसे वहां पहुंचता है और जाके 42 में 48 बना के टीम को जिता देता है। तो इनका मतलब ये इस तरीके का सिस्टम है, ये बाइकआउट करेंगे। भाई साहब आईसीसी का फटका अबे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उनका, सॉरी ये इनका निकला हुआ है, इनका गोबर निकल गया इनका बांग्लादेशियों का। जाके हालत पूछो उनकी, अंदर ही अंदर पता क्या बात चल रही भाई, आज जोश में यार भाई ज्यादा बड़ा डिसीजन नहीं ले लिया, हो जाता है आदमी कई बार बड़ा डिसीजन ले जाता है। इनको ये था इनके पैर पूर पकड़ेंगे, बाकी क्रिकेट बोर्ड जाके भाई साहब तो मैच बनना तो जगह सुनना हो जाएगा। और एक मैं यहां पे बात बता दूं, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों को ऐसा लगता है, उनके तो चलो वहम निकल गए, उनके तो सारे के सारे लेवल निकल गए बांग्लादेश के, इन दोनों बोर्ड को ये लगता है और पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर ये वर्ल्ड कप में नहीं होंगे भाई साहब एक परिंदा भी वहां पर नहीं मारेगा, आईसीसी का जो ऑफिस है या जो इनका तामझाम है ये बंद हो जाएगा। ये बस अपना क्या बोलते हैं, इनको सिम बेचनी पड़ेगी किसी ना किसी कंपनी की, होता नहीं है, होता है सिम बेचना पड़ेगा, इनको ये वाला धोखा है। इंडिया का मैच कोई नहीं देखेगा, ये इतने बड़े वहम में है। एक इनका पहले वो था क्रिकेट चेयरमैन था पाकिस्तान का, वो हाइब्रिड वाले अंकल, उन्होंने कहा था कह रहे पीएसएल की जो वॉचिंग है ना वो आईपीएल से ज्यादा है। क्या ये संभव हो सकता है भाई? मतलब ये वही बात है कि बाप से बड़ा बेटा हो गया यार, बाप से बड़ा बेटा हो ही नहीं पाएगा, कभी कभी हो ही नहीं पाएगा बाप से बड़ा। बाप से बड़ा जूते का नंबर आ सकता है और इनके वो भी नहीं आता, और आता होगा तो लिफाफे बांध के भागना इन्होंने, तो वो भी नहीं, वो तो उसका भी कोई लॉजिक है नहीं यहां पे। तो यार ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं भाई, ये बहुत अलग वहम में है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का मैच जिम्बाब्वे से भी रख दोगे, मैं गारंटी देता हूं, इंडिया का मैच आप जिम्बाब्वे से रख दो, वो भी बहुत बड़ी वॉचिंग होती है। और जाके चेक कर लो 2022 में एमसीजी में क्या हुआ था।